और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। अंकित हत्याकांड में पुलिस ने नेत्रहीन, दिव्यांग और बुजुर्गों को बनाया नामजद अभियुक्त। पुलिस पर साजिशन, एक तरफा कार्रवाई का आरोप। पीड़ितों ने सरकार से लगाई उच्च स्तरीय जांच की गुहार। सिवान के भोपातपुरा गांव में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, मारपीट में महिलाएं समेत 12 से ज्यादा लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। युवक के शरीर में लगी थी 4 गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वैशाली के पातेपुर में 1 करोड़ की अंग्रेजी शराब से लदा ट्रक बरामद। पुलिस को देखकर ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार। गोपालगंज के थावे रोड में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में महिला से बदमाशों ने लूटे 50,000 रुपए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सारण के मांझी में 3 युवकों की मॉब लिंचिंग, 1 की इलाज के दौरान मौत, 2 युवकों की स्थिति गंभीर। पूर्व के विवाद को लेकर मुखिया प्रतिनिधि ने लोगों ने साजिश के तहत हमला करने का लगाया आरोप। वैशाली के पातेपुर में ट्रक से 722 कार्टन विदेशी शराब बरामद। बरामद शराब की कीमत बताई जा रही 1 करोड़ रुपए। भोजपुर के जगदीशपुर के दुल्हिनगंज में एक शख्स की पीट कर हत्या, रिश्तेदारों पर हत्या का लगा आरोप। शराब का विरोध करने पर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मनेर के चितनावा में एक निजी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दबंगों ने की छेड़खानी और फायरिंग। दबंगों ने संस्था के अंदर की तोड़फोड़। गुमला के पतिया में पुलिस ने अफीम की खेती पर फिर से की कार्रवाई। 50 डेसिमल से अधिक जमीन पर अफीम की खेती की पुलिस ने किया नष्ट। बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधी ने स्वर्ण दुकानदार और उसके भाई को मारी गोली। फायरिंग करते फरार हुआ अपराधी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुंगेर के नंदलालपुर में जमीन को लेकर रिश्तेदारों में मारपीट और फायरिंग, गोली लगने से महिला घायल। आरोपी सेना के जवान को पुलिस ने लिया हिरासत में। भागलपुर के दौलतपुर गांव में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। मुख्यालय के साप्ताहिक बाजार में बच्चा चोर की उड़ी अफवाह। 1 युवक की भीड़ ने कर दी पिटाई। झारखंड की एक्ट्रेस रिया कुमारी की हत्या में शामिल आरोपी संदीप कुमार सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाढ़ के फतेहपुर गांव में छिपा था आरोपी। बंगाल पुलिस की निशानदेही पर हुई कार्रवाई। गिरिडीह के चिलखरी नरसंहार का आरोपी नक्सली कोल्हा यादव गिरफ्तार। 16 साल से चल रहा था फरार। बाबूलाल मरांडी के बेटे समेत 16 लोगों की हुई थी हत्या। नालंदा में एक बाइक सवार की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। नूरसराय में लोग बाइक सवार युवक की कर रहे पिटाई। गुमला में लिप्टस मकान के पास कोर्ट के मुंशी परमेश्वर सिंह की गला रेतकर हत्या। देर रात फोन कर किसी ने बुलाया था बाहर। हत्या की वजहों के साथ हत्यारे की तलाश में पुलिस। छपरा में एकमा स्वास्थ्य केंद्र के बगल में मिला मृत नवजात शिशु का सिर। पुलिस शव को कब्जे में लेकर कर रही छानबीन। लातेहार में बालूमाथ के मसीयातू गांव में विवाहिता की हत्या के विरोध में उतरे लोग। बालूमाथ चतरा रांची रोड को रखा जाम। 24 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। गोड्डा में एसिड अटैक के आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 फरवरी की रात में आरोपी दिनेश मड़ैया ने शराब के नशे में पत्नी पर फेंका था एसिड। किशनगंज के कोचा धामन में सब्जी लदे ट्रक से 1300 लीटर विदेशी शराब बरामद। बंगाल से दरभंगा ले जाई जा रही थी शराब की खेप। बीटा में होमगार्ड जवानों ने काटा बवाल। ट्रेनिंग के दौरान पिटाई का लगाया आरोप। ट्रेनर को हटाने की मांग। गोपालगंज अंकित हत्याकांड में पुलिस पर गंभीर आरोप। हत्या के बाद हुए बवाल मामले में दिव्यांग, नेत्रहीन और बुजुर्गों को बनाया नामजद अभियुक्त। पीड़ितों ने सरकार से लगाई न्याय की गुहार। कटिहार के अहमदाबाद में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली। किसी बात को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। इंटर की परीक्षा में रोज हो रहे नए नए कारनामे। कैमूर में दूसरे के बदले परीक्षा देने आई 4 महिला परीक्षार्थी पकड़ाई। एक लड़की भाभी की जगह पर देने पहुंची थी परीक्षा। मधुबनी के देवधा में पुलिस ने 5 नशेड़ियों को किया गिरफ्तार। शराब के नशे में सभी कर रहे थे हंगामा। सीतामढ़ी में कोर्ट ने एक यौन शोषण के मामले में सुनाया अहम फैसला। आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, 10,000 रुपए का लगाया आर्थिक जुर्माना। शेखपुरा के नेरपुर गांव से शराब तस्कर गिरफ्तार। शराब पहुंचाने के लिए पहुंचा था तस्कर। बांका के रजौन में चांदन नदी से बालू का अवैध खनन जारी। पुलिस ने बालू लदे कई ट्रैक्टर को किया जब्त। ड्राइवर फरार। बांका के पंजवारा में पुलिस ने 2 युवकों को शराब के साथ किया गिरफ्तार। बाइक से 40 बोतल शराब जब्त। गिरिडीह के राजधनवार में एनओसी के सहारे फर्जीवाड़ा में जुटा पत्थर माफिया। अवैध पत्थर उत्खनन से लापरवाह बने बड़े अधिकारी। करोड़ों के राजस्व का नुकसान।
शिवर के भट्टा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, गांव के ही 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा। पटना के कंकड़बाग में पुलिस ने महिला तस्कर को किया गिरफ्तार, लंबे समय से कर रही थी स्मैक का धंधा, कई पुड़िया स्मैक बरामद। भोजपुर के चकिया गांव में शराब पार्टी के साथ हथियार लहराते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, शराब पीने के दौरान लहराए रहे हथियार, न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। बेगूसराय के मटिहानी में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कुख्यात अपराधी सत्यम कुमार को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। गोपालगंज के जगन्नाथा गांव में आपसी विवाद में 2 लोगों को चाकू से मारकर किया जख्मी, दोनों युवक सदर अस्पताल में भर्ती। पूर्व मंत्री रायद विधायक सुधाकर सिंह के सरकारी आवास में चोरी मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद। गोपालगंज के जादवपुर में जलावन लकड़ी रखने को लेकर मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। बोकारो में माराफारी के जटान टोला के एक घर में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 2000 किलो जावा महुआ और 100 लीटर महुआ शराब जब्त, फरार आरोपी रतन सोरेन के खिलाफ मामला दर्ज। लोहरदगा में सेना के एकागुड़ी चौक के पास मवेशी लदा पिकअप वैन जब्त, पुलिस की कार्रवाई के दौरान पिकअप वैन का ड्राइवर फरार, गाड़ी से 8 गोवंश का किया गया रेस्क्यू। सिवान के मुड़ियारी गांव में चोरों के आतंक से लोग परेशान, चोरों ने घर से 66,000 नकद समेत लाखों रुपए की कीमती सामान की चोरी। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण दरभंगा में एम्स और पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण में हो रही देरी। पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह ने शराबबंदी को बताया फेल, कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण देकर कानून को तत्काल खत्म करने की उठाई मांग। तेजस्वी यादव को बगुआ कहने पर आरजेडी ने जताया ऐतराज, सम्राट चौधरी के बयान को मृत्युंजय तिवारी ने बताया गलत। रामगढ़ उपचुनाव में सुनीता चौधरी होंगी आजसू उम्मीदवार, कल बीजेपी और एनडीए नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे सुनीता चौधरी। मटिहानी बिल को लेकर फिर हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी, कहा जनता को गुमराह कर रही जेएमएम, राज्यपाल की आपत्ति जल्द दूर करें सीएम। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सुनी दुमका के ग्रामीणों की समस्याएं, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उमड़ी ग्रामीणों की भीड़, सीएम के साथ डीसी और एसपी मौजूद। अररिया के खरहट में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा, सीएम ने विकास योजनाओं का लिया जायजा, ग्रामीणों से की बात। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ को देखकर जल संसाधन मंत्री संजय झा का बढ़ा उत्साह, कहा टाइगर अभी जिंदा है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली जल्द होगी शुरू, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ट्वीट कर दी जानकारी। मधुबनी के सकरी बाजार पहुंचे उद्योग मंत्री समीर महासेठ, बजट पर कहा मुफ्त अनाज देने के बजाय सरकार को चाहिए कि गरीबों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। कल 1 दिवसीय दौरे पर देवघर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जसीडीह में इफको नैनो खाद कारखाने की रखेंगे आधारशिला, मिशन संथाल पर फोकस। किशनगंज में 4 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, एसपी और जिला प्रशासन ने परिवर्तित रूट चार्ट किया जारी। नवादा में बासा के अधिकारियों ने के पाठक के खिलाफ किया प्रदर्शन, काला बिल्ला लगाकर जताया मौन विरोध। के पाठक को लेकर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह अग्रवाल का बयान, कहा वायरल वीडियो के बारे में नहीं है जानकारी। बासा ने के पाठक के खेद व्यक्त करने को बताया ड्रामा, सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर किया मौन प्रदर्शन। रांची के तमाड़ और सोनाहातू में 4 जंगली हाथियों ने एक ग्रामीण के घर को तोड़ा, घर में सो रही महिला को पटककर जान से मारा, बाल बाल बचा महिला का 3 महीने का बेटा। अरवल में कोनी गांव के पास कार और बाइक में हुई भीषण टक्कर, बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल, कार सवार गाड़ी छोड़कर मौके से फरार। हाजीपुर में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, कार सवार 5 लोगों की बची जान। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में बालू लदे ट्रेन रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 6 से अधिक लोग घायल। औरंगाबाद के मदनपुर में छत से गिरा लड़का, घायल लड़के को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा के तरिया के पास बस की टक्कर से युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। बेगूसराय के कारीचक गांव के पास सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मौत, 1 घायल की स्थिति गंभीर। छपरा के पहाड़पुर के पास सड़क हादसे में युवक की मौत से आक्रोशितों ने जमकर किया हंगामा। सिमडेगा में खाना बनाने के दौरान महिला झुलसी, कपड़े में आग पकड़ने के बाद शोर मचाने पर लोगों ने बचाई जान, सदर अस्पताल में महिला की हालत गंभीर। धनबाद में हाईवा की चपेट में आने से
10 साल के बच्चे की मौत। ट्रांसपोर्ट कंपनी में नियोजन और मुआवजे की मांग पर लोगों ने बाधित की थी ट्रांसपोर्टिंग। गोड्डा में परसपानी होम्योपैथिक कॉलेज का एक छात्र बाइक हादसे में घायल। कॉलेज से गोड्डा आने के दौरान अनियंत्रित ट्रैक्टर की वजह से बिगड़ा था बैलेंस। गोड्डा में शराब के नशे में धोते युवक ने बच्ची को मारी ठोकर। नगर थाना क्षेत्र के लुकलुकी के पास की घटना। बाइक सवार के साथ घायल बच्ची का भी सदर अस्पताल में इलाज। नवादा के रेलवे गुमटी नंबर 3 के पास मालगाड़ी की चपेट में आया युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। पूर्णिया के सरसी में NH57 पर ट्रक और कार की टक्कर में एक शख्स की मौत। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मगहा के वाल्मीकि नगर स्टेशन के पास हादसा। ट्रेन की चपेट में आया व्यक्ति GMCH में कराया गया भर्ती। छपरा में कोपा के पास सड़क हादसे में दाऊदपुर थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर उमाचंद्र शर्मा घायल। बाइक सवार टक्कर मारकर हुआ फरार। शेखपुरा के भादौस मोड़ के पास ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। छपरा में जयप्रकाश महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर झगड़ा देखकर छात्रा हुई बेहोश। नकलची छात्राओं की कांस्टेबल से हो रही थी झड़प। शेखपुरा में पटेल चौक से स्टेशन चौक तक घंटों लगा रहा जाम। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र से आने जाने में करना पड़ता है परेशानियों का सामना। पटना के खाजपुरा शिव मंदिर में महाशिवरात्रि शोभा यात्रा का आयोजन। 26 अलग अलग जगहों से झांकियां पहुंचेंगी पटना। एक दिन पहले 251 मंदिरों में होगी शिव चर्चा। पूर्णिया में लगाया जाएगा बिहार का दूसरा डॉपलर रडार। भारतीय मौसम विभाग को तूफान, बाढ़ और कुहासे की मिलेगी सटीक जानकारी। वैशाली के मैदान में सभी वार्डों में किया गया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक प्रतिबंध समेत स्वच्छता को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। गोड्डा के नगर थाना क्वार्टर में सिपाही की बेटी होने पर भारी उत्साह। फर्श पर मखमली फूल बिछाकर किया गया बिटिया का स्वागत। 14 फरवरी को मुजफ्फरपुर के सकरा वाजिद पंचायत पहुंचेंगे सीएम नीतीश। पंचायत में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का लेंगे जायजा। शेखपुरा में 7 फरवरी को मुख्यमंत्री करेंगे समाधान यात्रा। यात्रा से पहले डीएम ने सुनी लोगों की फरियाद। लखीसराय में समाधान यात्रा को लेकर डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। 7 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत शिवसेना गांव पहुंचेंगे नीतीश कुमार। नालंदा के राजगीर में भाकपा माले ने किया धरना प्रदर्शन। अनुमंडल स्तरीय न्यायालय की स्थापना समेत 11 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन। लोहरदगा के टीको गांव में मनाया गया स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत दिवस। हल्दर गिरधर शहीद समारोह समिति ने किया कार्यक्रम का आयोजन। भगौल स्थित पूर्व मध्य रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं के छात्रों को दी गई विदाई। स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। भागलपुर विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री विभाग में 2 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन। सेमिनार के दौरान परिचर्चा का होगा आयोजन। दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बिहार का पहला और इकलौता एडवांस रिसर्च सेंटर खुला। छात्रों को शोध और रिसर्च के क्षेत्र में मिलेगा फायदा। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के साथ साथ आयुर्वेदिक अस्पतालों को भी हाईटेक करने की कवायद जारी। पटना के आयुर्वेदिक अस्पताल अब पूरी तरह से सुविधाओं से हो चुके हैं लैस। मुफ्त में इलाज के साथ साथ अब सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध। लोहरदगा नगर भवन में वन प्रमंडल की ओर से विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। डीसी रहे मुख्य अतिथि। पर्यावरण संरक्षण के लिए जंगल का दायरा बढ़ाने की अपील। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी ने अमला चार्टर में सिलाई केंद्र का किया उद्घाटन। महिलाओं की मजबूती को बताया परिवार और समाज की मजबूती का आधार। जामताड़ा एसडीएम संजय पांडे ने डोकीडीह गांव का किया दौरा। डाभा केंद्र पंचायत में कुछ दिन और धारा 144 लगाने की दी जानकारी। इलाके में शांति कायम रहने पर जताया संतोष। गोड्डा में नशीला पदार्थ लेने के बाद युवक की बिगड़ी तबीयत। हालात बिगड़ने पर इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। गोड्डा पुलिस लाइन में पारण परेड। एएसआई से एसआई में प्रमोशन लेने वाले पुलिसकर्मियों ने किया पारण परेड। सिमडेगा में शिक्षकों को दी जा रही ट्रेनिंग। निपुण भारत योजना के तहत नए तरीकों से पढ़ाकर बच्चों को पूर्ण की जाएगी अधूरी बेसिक शिक्षा। बोकारो पहुंचे जैक के अध्यक्ष राम रुद्र +2 उच्च विद्यालय चास का किया औचक निरीक्षण। गिरिडीह जिले के सदर अस्पताल की स्थिति भगवान भरोसे। यहां पर इलाज कराने आ रहे मरीजों को होती है परेशानी। भागलपुर में 13 फरवरी को नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। डीएम ने सैंडिस कंपाउंड में बने नए खेल भवन का किया निरीक्षण। मधुबनी के महादेव उगना मंदिर में चोरी। चोरों ने उड़ाए लगभग 7 लाख के आभूषण। मंदिर की सुरक्षा पर उठा बड़ा सवाल। बोकारो में खेत में मेहनत से उपजाई गई सब्जी का बाजार में नहीं मिल रहा उचित मूल्य। सही कीमत नहीं मिलने से पिटरवार के किसान परेशान।